आज क्या क्या स्पॉटिंग है हमारी चार्ट जीपीटी में? देखिए, आज सबसे पहले हम वीकली रेशो चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं और उसमें एक चार्ट जो मेरे रेडार पर आ रहा है वो है फार्मा। मेरे ख्याल से फार्मा पर आप नज़र रखें। ये निफ्टी फार्मा और निफ्टी का वीकली रेशो निफ्टी वो चार्ट, लाल वाली लाइन चल रही है नीचे। ये रेशो है बेसिकली। अच्छा। ये रेशो है, ये निफ्टी वर्सेस निफ्टी। तो ये देखिए, आप फार्मा में स्ट्रेंथ है बेसिकली पिछले कुछ वहाँ समय से। हाँ। तो ये निफ्टी फार्मा डिवाइडेड बाय निफ्टी बेसिकली, तो वो स्ट्रेंथ है। और वो स्ट्रेंथ जो है वो एक ट्रेंड लाइन से, उसमें एक अच्छे खासे मूव्स आ रहे हैं। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से भी फार्मा जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है। सबसे स्ट्रांग स्टॉक है डीवीज लैब्स। और मैं एक चीज़ बताऊं, जो फ्राइडे को हुआ, मैं आज एक्चुअली इसको बिग स्टॉक्स में लेना चाहता था, मैंने लिया नहीं क्योंकि हम फ्राइडे को उसमें ऑलरेडी बड़ी रैली आ चुकी है इस वजह से। बट जो वो बायोटेक एक्ट जो यूएस में पास हुआ है, जिसमें वो चाइना पे से वो बैन लगाएंगे, और तो उनको कहीं ना कहीं से तो लेनी होंगी वो सीडीएमओस, तो उसमें डीवीज लीडर है। और ये एक री रेटिंग वाला फैक्टर है। ये आगे जाते हुए काफ़ी समय से डीवीएस के लिए ट्रिगर नहीं था, ये मुझे लग रहा है एक ट्रिगर है जो उसको वापस ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी में ले जाएगा। वैसे भी एक उस तरीके का स्टॉक रहा है डीवीएस लैब्स, तो इस वजह से ये एक पहला स्टॉक होगा इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स चार्ट जीपीटी। दूसरा स्टॉक वही फार्मा स्पेस से, वो है सिप्ला। सिप्ला में भी काफ़ी स्ट्रेंथ है। 100 वीक मूविंग एवरेज से यहाँ पर सपोर्ट पे बाइंग आई, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आई, और 2 दिनों से यहाँ अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी हो रही है। लॉन्ग बिल्डअप भी काफ़ी शानदार है। तो ये दूसरा फार्मा स्टॉक आज मेरे रेडार पर है। 3-4 बैंकिंग स्टॉक रेडार पर आए हैं। सबसे ऊपर है एसबीआई। आई थिंक एसबीआई अब तैयारी कर रहा है फाइनली अपना वो प्रिवेलिंग ऑल टाइम हाई जो उसका 912 के करीब का है, जो उसने करीब करीब 1.25 साल हो गए अब उसको क्रॉस किए हुए, उसको क्रॉस करने के लिए 880 पर फ्राइडे को बंद हुआ। 904 था, आई थिंक 904 या 912, और 16 महीने के एक चैनल, 16 महीने से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। उसका एक ब्रेकआउट फाइनली इस स्टॉक ने दिया। डबल से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम थे यहाँ पर। एफएनओ में भी शॉर्ट कवरिंग है, इस वजह से 52 वीक हाई पर आ गया है। ऑल टाइम हाई में भी ज़्यादा बचा नहीं है। जून 2024 में इसने ऑल टाइम हाई लगाया था, 912 था, आई थिंक 912 या 904। बंधन बैंक एक और स्टॉक है जहाँ पर एक शानदार ब्रेकआउट है। 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट से बाइंग आई यहाँ पर, और एक ही कैंडल में 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ। डबल डिलीवरी वॉल्यूम और 2 दिन से शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर बंधन बैंक में। तो ये एक और स्टॉक है जो आज मेरे रेडार पर रहेगा। 2 स्टॉक्स हैं जहाँ पर ऑल टाइम हाई से ब्रेकआउट आया, एक है इटर्नल और एक है पॉलीकैब। पॉलीकैब में हालांकि वो जो प्रोमोटर सेलिंग के बाद एक गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद उसमें लगातार रिकवरी आई, और ये पॉलीकैब का चार्ट है आपके स्क्रीन पर। 6 हफ्ते से जहाँ हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं स्टॉक्स, उनमें आपके कैनरा बैंक और येस बैंक है। हालांकि थोड़ा सा आज मार्केट वॉलेटाइल है, तो ये थोड़े हाई बीटा स्टॉक्स हैं, तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ को ध्यान में रख के करना होगा। रिवर्सल का एक कैंडिडेट आज है पिडिलाइट, और आज से बेहतर जगह नहीं हो सकती रिवर्सल के लिए, क्योंकि आज क्रूड भी नीचे आया है। तो इसके लिए पिडिलाइट ये मेरे रेडार पर आएगा। 100 वीक मूविंग एवरेज से यहाँ पर बाइंग है, और क्रूड की डिक्लाइन ये एक इसके लिए पॉजिटिव हो सकती है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगर आप बाय या सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा प्लीज़।